स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नीड फॉर नेटवर्किंग है ना। नेटवर्किंग के नीड क्या होती है, हम क्यों यूज़ करते हैं नेटवर्किंग के टाइप्स क्या हैं। और आज हम सीखेंगे कि नेटवर्किंग के लिए हमको किन डिवाइसेस की ज़रूरत होती है। अब नेटवर्किंग की जाती है तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो ऐसा होता होगा जिनके थ्रू हम नेटवर्किंग करेंगे, ठीक है। तो कंप्यूटर्स आर फिजिकल डिवाइसेस, दे नीड स्पेशल हार्डवेयर टू कम्युनिकेट विद ईच अदर. Let us know more about some of the hardware components that make up a computer network. सबसे पहली जो डिवाइस है ये है आपकी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड. आप कभी अपने CPU को टर्न करके देखिएगा, पीछे की तरफ आपको एक कार्ड दिखाई देगा जिसमें हम पोर्ट इंसर्ट करते हैं और उसके थ्रू हम नेटवर्किंग कनेक्ट करते हैं. ये आप इसका फ़ोटो देखिए, मैं आपको एनलार्ज करके बता रही हूँ. ये मदरबोर्ड का ही हिस्सा होता है, आपके CPU में पीछे की तरफ आपको दिखाई देता है. सिर्फ ये पीछे की रो दिखाई देती है, पूरा ये कार्ड दिखाई नहीं देता, ये पीछे की तरफ दिखाई देती है. ब्लैक कलर का पॉइंट जो आपको पीछे की तरफ दिखाई दे रहा है ये कहलाता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड. ये एक ऐसी डिवाइस है जो कि अलाउ करती है आपको दो कंप्यूटर्स को आपस में लिंक करना. आप इसके थ्रू दो कंप्यूटर्स को आपस में लिंक कर सकते हैं. ये मदरबोर्ड का ही एक पार्ट होता है. नेक्स्ट आता है आपका RJ45 जैक. RJ45 जैक यानी कि रजिस्टर्ड जैक. ये एक 8 वायर जैक होता है, 8 वायर कनेक्टर that is commonly used to connect a computer to another computer or a hub, जो कि यूज़ किया जाता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए या उसको हब से कनेक्ट करने के लिए, ठीक है. RJ45 जैक. नेक्स्ट आता है आपका हब. हब देखिए आपकी एक डिवाइस होती है, इस डिवाइस के थ्रू कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया जाता है. आप इसमें कुछ एक डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं. जैसे अभी तक हम RJ जैक के थ्रू या उसके थ्रू हम दो कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर पा रहे थे. नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के थ्रू हम केवल दो कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर पा रहे थे, लेकिन हब के थ्रू हम दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं. अब यहाँ देखिए, यहाँ ये जो डिवाइस दिखाई दे रही है आपको, ये डिवाइस पीछे की तरफ इसमें कितने पोर्ट्स दिए हुए हैं, शायद 8 पोर्ट दिए हुए हैं, है ना. ये 8, इसमें हम 8 कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं. जितने भी पोर्ट्स दिए हुए हैं उन पोर्ट्स में हम कनेक्टिविटी कर सकते हैं. तो हब क्या है? हब एक नेटवर्किंग डिवाइस है दैट इज़ यूज टू कनेक्ट वेरियस वर्क स्टेशंस इन अ नेटवर्क टुगेदर, जिसमें कि हम बहुत सारे वर्क स्टेशंस यानी कि कंप्यूटर्स, अलग अलग कंप्यूटर्स को जब हम नेटवर्क में कनेक्ट कर देते हैं तब वो नोड्स हो जाते हैं, और उससे पहले क्या कहलाते हैं? वर्क स्टेशंस. तो वर्क स्टेशंस को हम कनेक्ट कर सकते हैं इसमें. हब्स कॉमनली यूज़ की जाती है लैन में, जहाँ लोकल एरिया नेटवर्क होता है. लोकल एरिया नेटवर्क में जब कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं तो हम हब के थ्रू कनेक्ट करते हैं. हब्स अलग अलग साइजेज़ में अवेलेबल होते हैं, जिसमें अलग अलग बहुत सारे डिफरेंट नंबर ऑफ़ पोर्ट्स होते हैं जिनके थ्रू हम डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं. एक जो हब होता है वो रिसीव करता है डाटा फ्रॉम वन नोड एंड ट्रांसमिट इट टू एवरी अदर नोड. अब इसके हब की प्रॉब्लम क्या होती है? जैसे हब क्या होता है? ट्रैफिक बढ़ाता है. ट्रैफिक मीन्स आपका ऐसा नहीं कि रोड पर ट्रैफिक. जब हम फाइल्स को एक्सचेंज करते हैं तो वो ट्रैफिक कहलाता है. फाइल्स को एक्सचेंज करना भी क्या कहलाता है? ट्रैफिक. जब हम बहुत सारी, अब जैसे कंप्यूटर्स में किसी ने फाइल, मैं हूँ, मैंने को एक दूसरे पर्सन को डाटा सेंड करना है, लेकिन क्या है, अब हब क्या करता है? जैसे मेरे को ज़रूरत है कि मैं अपनी एक फ्रेंड को डाटा कर, लेकिन हब में जितने भी वर्क स्टेशन कनेक्ट होंगे, मान लो 8 वर्क स्टेशंस कनेक्ट हैं, तो वो फाइल वो 8 कंप्यूटर्स पर सेंड करेगा, बजाय एक कंप्यूटर्स पर सेंड करने को, कि जिसको मेरे को पर्सनली भेजनी है उस पर सेंड करने की बजाय वो क्या करेगा? आपके नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर्स कनेक्ट हैं, मान लो 8 कंप्यूटर्स कनेक्ट है, तो वो वाली फाइल वो 8 यूज़र्स को भेजेगा, जबकि यूज़ कहाँ था? एक. तो अब जब वो ज़रूरत है एक को भेजने की और 8 को भेजा जा रहा है तो क्या होता है? ट्रैफिक बढ़ जाता है, ठीक है. अब इसी चीज़ से निजात पाने के लिए हमने स्विच को यूज़ करना शुरू किया, स्विच का यूज़ स्टार्ट किया गया. अभी पहले हम थोड़ा सा इसका पढ़ लेते हैं. हब रिसीव्स डाटा फ्रॉम वन नोड एंड ट्रांसमिट इट टू एवरी अदर नोड, थस इट इज़ एन इनएफिशिएंट डिवाइस. इसलिए इनएफिशिएंट बन गया. इट्स पॉपुलरिटी लाइज इन द फैक्ट दैट इट इज़ इनएक्सपेंसिव एंड रिलेटिवली सिंपल टू इंस्टॉल एंड यूज़. अब इसका यूज़ क्यों करते हैं लोग? मतलब इतना इनसफिशिएंट है फिर भी क्यों? क्योंकि ये इनएक्सपेंसिव होती है, थोड़ी सस्ती पड़ती है और रिलेटिवली इंस्टॉल करने में थोड़ा इजी रहता है. तो अब जब हब की जो प्रॉब्लम थी उससे छुटकारा पाने के लिए स्विच का यूज़ किया जाने लगा. स्विच में क्या होता है?
स्विच की एक खासियत है। अभी जैसे हब में ये था कि डाटा अगर मेरे को फाइल एक को भेजनी है तो वो एक को ना भेजकर नेटवर्किंग में जितने भी कंप्यूटर्स कनेक्ट हैं उन सबको भेजेगा। लेकिन स्विच ने क्या किया, स्विच ने इस प्रॉब्लम को ही स्विच कर दिया। वो जो फाइल आप जिसको भी भेजना चाहते हैं नेटवर्किंग में, भले ही 20 कंप्यूटर्स कनेक्ट क्यों ना हो, एक तो इसमें कंप्यूटर्स हब के कंपेरेटिवली ज़्यादा होते हैं, पीछे की तरफ जो पोर्ट्स दिए होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, तो हम इसमें ज़्यादा कंप्यूटर्स कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, इसमें हम जिस नेटवर्किंग में कंप्यूटर्स कनेक्ट होने के बाद भी जिस पर्टिकुलर कंप्यूटर पर अपना डाटा सेंड करना चाहते हैं ये उस ही कंप्यूटर पर सेंड करेगा, अदर कंप्यूटर्स पर सेंड नहीं करेगा। इससे ट्रैफिकिंग की समस्या ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो अब इसका थोड़ा सा देखते हैं। स्विच क्या है? एक नेटवर्किंग डिवाइस है similar to a hub, with the difference that a switch does not transmit data to all the devices. It identifies the device that sends the data. 1 minute. That एक सेकेंड बच्चों, हाँ, it identifies the device that sends the data and also the device for which द डाटा इज़ इंटेंटेड। उसी डिवाइस को भेजती है, उस डिवाइस को आइडेंटिफाई करती है कि मेरे को किसको भेजना है और ये उस डिवाइस तक डाटा भेजती है। थस इट एक्ट्स एज एन इंटेलिजेंट हब। ये क्या हो गया? ये इंटेलिजेंट हो गया। ये सबको ना बांट के, अब मान लो क्लास में अगर मेरे को किसी एक बच्चे को कोई बात, एक बच्चे की कॉपी चेक करनी है या एक बच्चे को कोई बात बतानी है तो मैं उसी को बताऊंगी, सारी क्लास को नहीं बताना। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर उस बच्चे को उस कंप्यूटर को पहचानती है और उस तक डाटा सेंड करती है। तो ये एक इंटेलिजेंट हब हो गया। ये सेंड्स द डाटा टू द इंटेंटेड रेसिपेंट डिवाइस ओनली। ये केवल उसी डिवाइस पर डाटा भेजेगी जिस डिवाइस पर आप इसको भेजना चाहते हैं। स्विचेज आर ऑल्सो यूज्ड एज डिवाइसेज इन लैन। द टेलीफोन नेटवर्क इन अ सिटी यूजेज स्विचेज टू मेक कनेक्शंस बिटवीन टेलीफोन्स। टेलीफोन्स के बीच में कनेक्शंस क्रिएट करने के लिए स्विचेस का ही यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका मॉडेम। मॉडेम क्या होता है? मॉडेम शॉर्ट फॉर्म है मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर। ये एक ब्लैक कलर का बॉक्स होता है। इट इज़ अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स द डिजिटल सिग्नल्स जनरेटेड बाय अ कंप्यूटर इनटू एनालॉग सिग्नल्स। ये एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि कन्वर्ट करती है डिजिटल सिग्नल्स जनरेटेड बाय अ कंप्यूटर इनटू एनालॉग सिग्नल्स। यानी कि कंप्यूटर्स जो सिग्नल जनरेट करता है डिजिटल फॉर्मेट में, वो ये इनको क्या करती है? एनालॉग सिग्नल्स में चेंज करती है। दैट कैन ट्रेवल ओवर कन्वेंशनल फ़ोन लाइन्स। और ये फ़ोन लाइन्स के थ्रू कनेक्ट रहते हैं, तो एनालॉग सिस्टम एनालॉग सिग्नल्स में चेंज करेगी, तभी तो वो फ़ोन लाइन्स के थ्रू डाटा ट्रांसमिट होगा और फिर वापस जाके जिस कंप्यूटर्स पर भेज रहे हैं उस पर जाके वापस से ये डिजिटल सिग्नल में चेंज करती है। सबसे पहले क्या करती है? डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में चेंज करती है जिससे कि वो टेलीफोन लाइन के थ्रू ट्रैवल कर सकें और वापस से जब जिस कंप्यूटर्स पर पहुंचना है वहां पर पहुंचकर फिर वापस से एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में चेंज कर देती है। द मॉडेम एट द रिसीविंग एंड कन्वर्ट्स द सिग्नल बैक इनटू डिजिटल सिग्नल्स विच द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। जैसे कंप्यूटर तो डिजिटल सिग्नल ही समझेगा ना। Modems are used as a device to connect to an ISP or as a mechanism for connecting to a remote LAN। मीन्स आपको अगर इंटरनेट कनेक्शन आप के थ्रू अगर आपको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए तो अगर हम टेलीफोन लाइन के थ्रू कनेक्शन ले रहे हैं, आजकल तो वाईफाई वगैरह यूज़ करने लगे हैं, हम राउटर यूज़ करने लगे हैं, तो अगर हम टेलीफोन लाइन के थ्रू ये कनेक्शन ले रहे हैं तो हम मॉडेम के थ्रू ही कनेक्शन लेते हैं। मॉडेम एक्सटर्नल भी हो सकता है और इंटरनल भी हो सकता है। मोस्ट ऑफ द मोबाइल डिवाइसेज लाइक अ स्मार्टफोन हैव एन इनबिल्ट मॉडेम फॉर कनेक्टिंग टू अ नेटवर्क। जो आजकल ज़्यादातर मोबाइल्स हैं इनमें इनबिल्ट मॉडेम लगा होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका राउटर। राउटर क्या होता है? ये एक ऐसी डिवाइस है जो कि यूज़ करती है कनेक्ट करने के लिए दो नेटवर्क्स को ये कनेक्ट करती है। राउटर derives its name from the fact that it can route data it receives from one network onto another। ये एक नेटवर्क से डाटा गेन करके दूसरे नेटवर्क पर ट्रांसफ़र कर सकती है। राउटर्स कैपेबल होते हैं स्टोर करने में वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ नेटवर्क पाथ्स एंड सेलेक्टिंग द बेस्ट पाथ फॉर डाटा। ये अपने मतलब नेटवर्क का पाथ सेलेक्ट अपने पास स्टोर करके रखती है कि इस नेटवर्क पाथ से हम वेरियस कॉम्बिनेशन डाटा को सेंड कर सकते हैं। एंड सेलेक्टिंग द बेस्ट पाथ फॉर डाटा ट्रांसमिशन। व्हेन अ राउटर रिसीव्स अ पैकेट ऑफ डाटा, हमारा जो भी डाटा है वो पैकेट्स के रूप में ही ट्रांसफ़र होता है
ठीक है, अब जो हमको मालूम नहीं होता है, ठीक है। तो ये अब जब भी राउटर कहीं भी किसी भी पैकेट को रिसीव करता है डाटा को, इट रीड्स द हेडर ऑफ द पैकेट टू डिटरमाइन द डेस्टिनेशन एड्रेस। तो ये उस पैकेट के पर रीड करता है उसके हेडर को कि ये डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है, इसको कहाँ भेजना है। तो राउटर उसके बाद सर्च करता है सारे कनेक्शंस को और डिसाइड करता है कि कौन सा पाथ सबसे स्विचेबल रहेगा कि किसके थ्रू मैं डाटा ट्रांसफ़र करूँ, ठीक है। जो हम वाईफाई कनेक्शन लेते हैं ज़्यादातर हम उसमें राउटर्स का ही यूज़ करते हैं। सम अदर नेटवर्क डिवाइसेस आर ब्रिजेस, रिपीटर्स, गेटवे एंड फायरवॉल। These devices connect various parts of a network or two other networks together and also monitors the flow of data over a network. ये ज़्यादातर डिवाइसेस सभी वही नेटवर्किंग के यूज़ में आती हैं। ज़्यादातर एक या एक से ज़्यादा नेटवर्क्स को भी आपस में कनेक्ट करती हैं और मॉनिटर करती हैं कि जो नेटवर्क पर डाटा का फ्लो है, डाटा का जो फ्लो है वो भी प्रॉपर रहे। इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अब आगे।